नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफाई स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। अपने सभी एग्ज़ामों से संबंधित कंप्यूटर की जो चल रही थी सीरीज, उसको आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का नया टॉपिक। आज मैं आपके सामने जो अधिकतर एग्ज़ामों में पूछा जाता है उससे क्वेश्चन, वो टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक है आपका इंटरनेट। कौन सा है? इंटरनेट। कौन सा टॉपिक है? इंटरनेट। ये टॉपिक एग्ज़ामों में बार बार पूछा जाता है कि अभी आपकी लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम लगी थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेट है। ये ही था क्वेश्चन कि इंटरनेट है। तो इंटरनेट है से संबंधित उसमें 4 ऑप्शन थे। नेटवर्कों का नेटवर्क पहला ऑप्शन था। इंटरनेट एक मोबाइल प्रदाता कंपनी है। इंटरनेट 2 डिवाइसों को आपस में जोड़ता है। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन थे। तो उनमें से आपको याद रखना है कि इंटरनेट किसे कहा जाता है और इंटरनेट के क्या क्या अलग अलग नाम है। आज डिटेल में पढ़ेंगे अपन इंटरनेट को कि इंटरनेट कब विकसित किया गया, पहली बार किसने विकसित किया इंटरनेट को, पहली ऐसी कौन सी संस्था थी जिसने इंटरनेट की सेवाएं देना प्रारंभ करी, भारत में कब लागू हुआ, विश्व में पहली बार कब लागू हुआ, आम जनता के लिए कब खोला गया, इंटरनेट पर जो फाइलों का ट्रांसमिशन होता है उनके लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल चाहिए होते हैं। तो इन सब की आज डिटेल में चर्चा करेंगे। देखते हैं अपन इंटरनेट कि इंटरनेट कितने शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इंटरनेट कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो इंटरनेट 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। 2 शब्द कौन कौन से? एक तो है इंटर प्लस नेट। तो ये 2 शब्द हो गए अपने पास, 2 वर्ड हो गए जिनसे इंटरनेट का क्या हुआ है? निर्माण। पहला वर्ड हो गया इंटर, दूसरा नेट। अब एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि इंटरनेट की भी कोई फुल फॉर्म होती है क्या? आपको पता ही नहीं है, किसी को पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इंटर प्लस नेट 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द कौन कौन से? एक हो गया इंटर, एक हो गया नेट। इंटर जो है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल। क्या होती है? इंटरनेशनल। और नेट की होती है नेटवर्किंग। क्या होती है? नेटवर्किंग। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई अपने पास? इंटरनेशनल नेटवर्किंग। तो इंटरनेशनल नेटवर्किंग से ही अपने को मालूम चल रहा है कि इंटरनेट क्या प्रदान करता है। इंटरनेट वो सेवाएं प्रदान करता है एक पूरे वर्ल्ड में, एक पूरा वर्ल्ड जिसमें आपस में कंप्यूटरों को, आपस में जो कंप्यूटर सिस्टम है उन्हें एक डिवाइस के माध्यम से, किसके माध्यम से? एक डिवाइस के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट। मतलब इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था हो गई जिसके द्वारा आप कहीं पर भी हो, किसी भी फाइल का, किसी भी फोटोज का, किसी भी डॉक्यूमेंट्स का आप क्या कर सकते हो? ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इंटरनेट हो गया एक पूरे वर्ल्ड में, एक पूरे संसार में सूचनाओं को लाने ले जाने का साधन हो गया। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट। अब बात आती है कि इंटरनेट जो शब्द है वो पहली बार किसने डेवलप किया? क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनेट का जनक। क्या पूछा जाता है? इंटरनेट का जनक। इंटरनेट का जनक कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का जनक कौन है? पहली बार इंटरनेट का जो शब्द है इंटरनेट, वो कब किसने पहली बार यूज में लिया? तो इसका जो पहली बार उपयोग में लिया गया वो था 1962। 1962 से एक और अपने पास एक फैक्ट निकल के आता है कि भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था, भारत वर्सेस इंडिया का, वो युद्ध कब हुआ? 1962 में। और 1962 में ही इंटरनेट का पहली बार
उपयोग किया गया था, और उपयोग किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे, जेसी लिंकलाइटर। कौन थे? जेसी लिंकलाइटर। ये वैज्ञानिक थे एक, जिन्होंने पहली बार इंटरनेट शब्द का उपयोग किया और कहा कि इंटरनेट एक ऐसा इंटरनेट की जो परिकल्पना हुई वो पहली बार 1962 में किसने की? जेसी लिंकलाइटर ने। किसने की? जेसी लिंकलाइटर ने। अब आगे चलते हैं हम। अपन चल रहे थे कि इंटरनेट का जो पहली बार उपयोग किया कि शब्द की परिकल्पना किसने दी थी, तो 1962 में एक वैज्ञानिक थे, जेसी लिंकलाइटर ने इंटरनेट की क्या की? परिकल्पना। इस शब्द का नाम बताया कि इंटरनेट एक शब्द की परिकल्पना करी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट का जन्म, इसी कारण जब इन्होंने पहली बार इंटरनेट शब्द की उत्पत्ति करी तो इसी कारण जेसी लिंकलाइटर को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। ये बात अपने पास आ गई। कुछ जो इसकी मोटी मोटी डिटेल थी कि इंटरनेट क्या है, कितने शब्दों से मिलकर बना है, कब इसका पहली बार उपयोग किया गया, इसका जनक कौन है, तो ये बात हो गई। अब जो क्वेश्चन लाइब्रेरी में पूछा गया था और भी 2-3 एग्जामों में पूछा गया था कि इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है, तो इसको अगर अपन वेल डिफाइन करें तो इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, मतलब नेटवर्कों का समूह है। तो पहला अपने पास क्या है आंसर कि इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है। फिर दूसरा, इसे ही पब्लिक डोमेन नेटवर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पब्लिक डोमेन नेटवर्क। इसे ही वाइड एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो अब मैं आपसे बात करूं कि मोस्टली इंटरनेट को कितने नामों से जाना जाता है, तो एक तो इंटरनेशनल नेटवर्किंग के नाम से, एक जाना जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। क्यों नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समस्त संसार के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है, जो भी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उन सब में आपस में क्या करता है? डेटा का ट्रांसमिशन। पब्लिक डोमेन क्योंकि इसे पूरी पब्लिक द्वारा उपयोग में लाया जाता है। वाइड एरिया क्योंकि ये होल वर्ल्ड में, एक पूरे विश्व में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसे वाइड एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन था कि इंटरनेट है, तो पहला इसमें ऑप्शन था नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। उसके बाद में 3 ऑप्शन और थे, तो आपको अगर याद है तीनों, हो सकता है पब्लिक डोमेन नेटवर्क दे दे आपकी बार, हो सकता है वाइड एरिया नेटवर्क दे दे, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर अपन बात करते हैं कि इंटरनेट पहली बार, कि इंटरनेट का उपयोग पहली बार कब किया गया, तो किस संस्था ने? जैसे वर्तमान में तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल ये कंपनियां इंटरनेट की सेवाएं प्रोवाइड करवा रही है, पर यहाँ पर 1962 में जब पहली बार ये कंपनियां थी नहीं, तो इसके पहले या 1962 के बाद में जो पहली बार किस संस्था ने इंटरनेट की सेवा को प्रारंभ किया, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो वो संस्था थी अर्पानेट। कौन सी कंपनी थी? एक अर्पानेट, एक एजेंसी थी। जैसे आजकल अपने पास वोडाफोन है, जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, जो भी मैनी अदर्स कंपनीज विल बी प्रोवाइड इंटरनेट सुविधाएं जो भी प्रोवाइड करवाती है, वो सारी कंपनियां आज वर्तमान दौर में है। पर उस टाइम 1962 के बाद जब पहली बार इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करी, तो कौन सी कंपनी थी? अर्पानेट। और अर्पानेट ने 1969 में, याद रखना ये सन एग्जाम में हजारों बार पूछी गई है, 1969 में इसको अर्पानेट द्वारा पहली बार एक, मतलब जो बोलते हैं ना सामान्य उपयोग के लिए, उसको रिसर्च के तौर पर, अनुसंधान के तौर पर पहली बार अर्पानेट एजेंसी द्वारा इसको क्या किया गया? इंटरनेट में, इंटरनेट को चलाया गया, मतलब उसको चेकिंग करी गई, उसको 2-3 डिवाइसों में देखा गया कि इंटरनेट की सुविधाएं, डेटा फाइल की सुविधाएं चालू है कि नहीं। फिर एग्जाम में फिर पूछा जाता है कि अर्पानेट एजेंसी है, जो अर्पानेट कंपनी है, जो संस्था है, इसके द्वारा पहली बार किस क्षेत्र में या किस देश में इंटरनेट की सुविधा को प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर निकल के आता है कि अर्पानेट द्वारा पहली बार रक्षा विभाग में, डिफेंस डिपार्टमेंट में, रक्षा विभाग में, कौन सा, ये कहाँ का था रक्षा विभाग? यूएसए का। यूएसए का मतलब अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अर्पानेट कंपनी द्वारा पहली बार इंटरनेट की सेवाएं किस क्षेत्र में चालू की गई,
तो किस क्षेत्र में की गई थी? रक्षा विभाग में। और रक्षा विभाग कहाँ का था? अमेरिका का। इसका आंसर अपने पास आ गया। फिर बात आती है, फिर एग्जाम में कई बार पूछा गया कि अर्पानेट कंपनी द्वारा रक्षा विभाग, जो अमेरिका का रक्षा विभाग है, उसमें पहली बार इंटरनेट की सेवाएं कब प्रदान की गई? तो आंसर क्या आएगा? 1969 में। तो ये वो फैक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं अपन अर्पानेट की। इसकी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? फुल फॉर्म। कि अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसकी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क या नेटवर्किंग। तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। फिर बात आती है कि पहली बार, चलो 1969 में तो ये इसका वो हो गया, ट्रायल वर्जन हो गया कि 1969 में 1969 में अर्पानेट एजेंसी द्वारा इसको रक्षा विभाग में यूएसए के में पहली बार ट्रायल के तौर पर चला दिया गया। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके पास इंटरनेट है उसको पहली बार आम जनता के लिए, किसके लिए? आम जनता के लिए। तो इंटरनेट को आम जनता के लिए पहली बार कब डेवलप किया गया? तो पहली बार इंटरनेट को आम जनता के लिए 1989 में। याद रखना, आम जनता के लिए कब खोला गया? आम जनता के लिए इंटरनेट को 1989 में खोला गया। ये थी होल वर्ल्ड में, मतलब पूरे विश्व में जनता के लिए इसको इंटरनेट की सेवाएं कब प्रदान करी गई? भाई 1989 में, 89 में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पहली बार इंटरनेट की सेवाओं को आम जनता के लिए कब खोला गया? तो आंसर क्या आएगा अपना? 1989 में, 1989 में इसमें आम जनता के लिए खोल दिया गया। फिर बात आती है कि आम जनता के लिए सर्विस प्रोवाइड कौन करवाएगा? तो आम जनता के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है एजेंसियाँ, वो थी आपके एयरटेल थी, आपके बीएसएनएल थी, आपके एमटीएनएल थी, आपके बीएसएनएल थी, आपके पास एक वोडाफोन कंपनी थी जिसका नाम था हच। मतलब ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, मोबाइल कंपनियां, वो ही क्या करवाती थी? आपको डेटा प्रोवाइड करवाती थी इंटरनेट का। फिर ये तो हो गया आपके पास। ये जो बीएसएनएल है वो भारत में डेटा प्रोवाइड करवाती थी टेलीफोन लाइन के थ्रू। किसके थ्रू? टेलीफोन लाइन के थ्रू, ब्रॉडबैंड सेवा के थ्रू। इस ब्रॉडबैंड सेवा के थ्रू ये डेटा क्या करवाती थी? प्रोवाइड। फिर इन कंपनीज को जो डेटा, इंटरनेट का डेटा प्रोवाइड करवाती है, उन कंपनीज को कहा जाता है आईएसपी। क्या कहा जाता है? आईएसपी। ये एग्जाम में हजारों बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईएसपी की फुल फॉर्म होती है आई से इंटरनेट, एस से सर्विस, पी से प्रोवाइडर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये आईएसपीज होती है कंपनीज जो आपको इंटरनेट की सेवाएं क्या करवाती है? प्रदान। तो ये हो गया आपके कि